विकास का क्रम ठीक होता है। संतुलित भोजन में फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा एक बताए हुए विधान के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन 1:1:4 का रेशियो होता है। अगर 1 ग्राम फैट है और 1 ग्राम प्रोटीन है तो 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसको फैट की मात्रा 25 ग्राम, तो प्रोटीन 25 से अधिकांश 50 ग्राम और फिर 100 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आएगा? ये जो चावल खाते हैं, जो हरी सब्जियां खाते हैं, गेहूं लेते हैं, उसमें सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और प्रोटीन ये दालों में होती है। इसलिए हमेशा अदल बदल कर दालों का सेवन करना चाहिए और दही का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दही का प्रोटीन ये सारे प्रोटीन से अच्छा माना गया है। ऐसा देखा गया कि एक से नाना प्रकार की बीमारियां बच्चों को होने लगी हैं, जैसे एलर्जिक एज़मा, एलर्जिक रिएक्शंस। इसलिए अब उनको ज़्यादा दही का प्रोटीन दिया जाता है और दूध से ज़्यादा दही खाने के ऊपर उनको जोर दिया जाता है। उसका गुण भी उससे 4 गुना ज़्यादा अच्छा हो जाता है दूध से। तो जहाँ तक बैलेंस डाइट की बात है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का रेशियो ठीक होना चाहिए। हरी सब्जियाँ खूब लेनी चाहिए, जिससे नेचुरल विटामिन्स जिनकी आवश्यकता शरीर को है पूरी हो जाए। और एक मौसम का फल अवश्य लेना चाहिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो बुद्धिवादी है। किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है, परमात्मा ने उसी फल को उसको दिया है। जैसे भी जाड़े का समय है और इसमें अगर गाजर का इस्तेमाल किया जाए, आंवले का इस्तेमाल किया जाए, तो एक आंवले में, बड़े आंवले में 700 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी से जहाँ बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता हुआ चला जाता है, वहीं पर इंटरफेरॉन कंपाउंड बनाता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ती चली जाती है। तो अगर कोई भी मनुष्य शाकाहारी रहे और समय पर फलों का सेवन करे, जल का उपयुक्त मात्रा में सेवन करे, अदल बदल कर दालों को लेता रहे, तो प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल ठीक बनती है और वो ओल्ड एज से, एजिंग से बचता हुआ चला जाता है, बीमारियों के अटैक से बचता हुआ चला जाता है और उसके संस्कार भी अच्छे रहते हैं। जैसा कि अपने एक प्रचलित मान्यता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, शास्त्रों में भी ये कहा गया अन्न वही मना। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शाकाहार का मनुष्य के चिंतन पर, मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपने बहुत अच्छा कहा। आज विज्ञान भी इसी बात पर आ गया है कि भोजन का सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है। मन का प्रभाव किस रूप में डालता है? उससे जो एसिड्स इत्यादि बनते हैं उससे इरिटेशन बहुत होता है। और अभी देखा गया कि लैक्टिक एसिड सबसे कॉमन है, जो कि बेचैनी पैदा कर देती है मन के अंदर, चिड़चिड़ाहट पैदा कर देती है, आलस पैदा कर देती है। और इसी को कम करने के लिए जल का अधिक सेवन करना पड़ जाता है और ज़्यादा एल्कलाइन चीज़ों को लेना पड़ता है। एल्कलाइन चीज़ें इतनी मिलती हैं, वो सब हरी सब्जियों से ही मिलती हैं और शाकाहार से ही मिलता है। उससे मन भी अच्छा रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। सिस्टम्स को, जैसे गुर्दों को जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम कर रहे हैं, वेस्ट को बाहर निकालता है, उसको कम काम करना पड़ता है और मनुष्य का जीवन लंबा होता है। मांसाहार का जहाँ शारीरिक और मानसिक प्रभाव पर चर्चा हुई, वहीं पर इसका एक और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है भावनाओं के ऊपर। क्योंकि जिस समय किसी पशु को मारने के बाद उसका मांस लिया जाता है तो उसके अंदर जो डर की भावना पैदा हो गई, वही डर मनुष्य के अंदर भी पैदा हो जाती है। और डर इतना बड़ा नेगेटिव फैक्टर है जो मांसाहारी के अंदर अपने आप पैदा होती भी रहती है और कुकल्पनाएं करता रहता है। कुकल्पना, डर के पैदा होने से विवेक समाप्त हो जाता है, संवेदनशीलता चली जाती है। संवेदनशीलता का जाना और करुणा का जाना एक ऐसा फैक्टर है जिससे भावनात्मक रूप से मनुष्य गिर जाता है और न तो पारिवारिक सहयोग उसको मिलता है, न समाज का सहयोग मिल पाता है और न किसी परमात्मा का बनाने वाली शक्ति का आशीर्वाद उसको मिल पाता, सहयोग मिल पाता है। इसलिए ऐसा देखा गया कि अधिकांश मांसाहार लेने से शारीरिक
और मानसिक बीमारियों के साथ साथ भावनात्मक अधःपतन भी हो जाता है। इसीलिए उसको ऋषियों ने मना किया और विज्ञान भी आज स्पष्ट रूप से इस बात को मना कर रहा है। पर इन सभी चीज़ों के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से आज ये देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ का विज्ञापन जगत वो इस बात को ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे। चिकित्सा वर्ग भी एक ऐसा है जो मांसाहार को प्रोत्साहित करता है। ऐसी स्थिति में एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक उपयुक्त है या इससे कैसे बचा जा सकता है? ये चिकित्सा के अनुसार तो इस बात को नहीं बताया गया है, ये स्वयं उनका मंतव्य हो सकता है और न जानकारी और अज्ञानता के कारण ऐसा किया जाता है। इसीलिए आजकल जितने डाइटिशियंस हैं या एडवांस जहाँ पर साइंस बढ़ गई है, जो लोग उसको जानते हैं, वो अंडे तक को नहीं जल्दी बताया जा रहा है, क्योंकि अंडे को एक सर्टेन टेम्परेचर पर जिस पर ये लोग रखते हैं बाहर, उसमें वायरसेस ग्रो कर जाते हैं और वो जाकर के एलर्जिक रिएक्शन से लेकर के कोलेस्टीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है और इसके रिएक्शंस बहुत होते हैं। ब्रोंकियल एज़मा बहुत कॉमन हो गया है आज इसी एक की प्रोटीन से। इसलिए एडवांस कंट्रीज से लेकर भारत में भी उसको मना किया जा रहा है और हमारे ऋषियों ने इसी को पाप कह दिया है। ये अंडा और मांस को पाप उन्होंने इसलिए कहा, पाप मतलब उल्टा काम करना। अगर उल्टा कार्य कोई करेगा, शाकाहारी होकर इसको लेगा, तो जरूर उसका नुकसान शरीर पर होगा। आज आप हमारे बीच में आए और आपने युग प्रवाह के दर्शकों को शाकाहार के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रभावों के संबंध में स्पष्ट रूप से समझाया। युग प्रवाह परिवार की ओर से हम पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं।